गांव के गांव वीरान, तड़पने लगे इंसान, फसलें तबाह, बड़ा नुकसान। सूबा सिंध दरियाए सिंध का मंजर पेश करने लगा। लोग हंसते बसते आशियानों को छोड़कर नकल मकानी करने पर मजबूर। खुराक की शदीद किल्लत, एक वक्त के खाने के लाले पड़ गए। सैलाब ज़दा सिंध में बारिशों के नए स्पेल ने मुश्किलात बढ़ाई। इमदादी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर, हज़ारों मुतासरीन खुले आसमान तले मदद का इंतज़ार करने पर मजबूर। हमने इस किस्म की बरसात, इस किस्म का सैलाब नहीं देखा। पूरा सिंध इस वक्त एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है। ये इमरजेंसी पूरे सूबे में है। 15 लाख कच्चे घर देहातों के वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। 90% काश्तकार अपने क्रॉप्स, अपनी काश्त को कंप्लीट तौर पे वो डैमेज हो चुकी है, जो कि 2 मिलियन एकड़ से ज्यादा है। 300 से ज्यादा अमवात, 1 करोड़ से ज्यादा बेघर, 20 लाख एकड़ पर काश्त फसलें तबाह। सिंध में बारिश और सैलाबी रैलों से बेपनाह नुकसान। वजीर आला सिंध ने मदद की अपील कर दी। बोले, ऐसी सैलाबी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी। पूरा सिंध पानी में डूबा है। 10 लाख खैमों की फौरी जरूरत है। बस मौला बस कर दे, बारिश को बंद कर दे, बारिश को बंद कर दे। जिला राजनपुर का इलाका है, सैलाब क्या वो अपनी तबाहियां करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। सैलाबी सूरत हाल के बाइज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक ही घर के 4 अफराद, बल्कि एक ही घर के 4 अफराद क्या पूरा घराना जो है वो ख़त्म हो गया। दुश्वार गुजार रास्ते, सैलाबी सूरत हाल, इंसानियत मुश्किल में, समा मुतासरीन की आवाज़ बन गया। तबाहाल इलाकों तक पहुँचा। दुखियारों की आवाज़ ऐवानों में बैठे आला हुक्काम तक पहुँचाई। सिंध के दूर दराज इलाकों से सूरत हाल नाजरीन तक पहुँचाने का मुश्किल सफ़र जारी। शदीद बारिश और सैलाबी सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद डिवीजन के बाद 28 अगस्त को कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात भी मुलतवी कर दिए। फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में होने वाले इजलास में किया गया। जमात इस्लामी का शाहराह कायदीन पर एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इलेक्शन इल्तवा के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। ख्वाजा इजहार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए थे। इलेक्शन कमीशन इल्तवा के फैसले पर नजरसानी करे। कॉल जब आएगी तो चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लोग निकलेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको कॉल दूंगा, लेकिन मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि उससे पहले साफ और शफाफ इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जाएगा। जल्द आवाम को इस्लामाबाद आने की कॉल दूंगा। इमरान खान का हरीपुर जलसे से खिताब, मगर कॉल से पहले ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने की उम्मीद का इजहार। खातून जज को धमकियों के बयान पर बोले कि कुछ गलत नहीं कहा, हम अपने इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हमारी तनकीद तामीरी होनी चाहिए। अमरीका पर साजिश का इल्जाम धरने वाले अमरीका में ही लॉबिंग करने लगे। इमरान खान पर संगीन मुकदमात बने तो गैर मुल्की मीडिया पर अपने ही मुल्क के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। अमरीकी फर्म की कोशिशों से सरकर्दा आलमी जराइद और नशरियाती इदारों पर यकतरफा प्रोपेगेंडा, मजलूमियत का ड्रामा रचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी महकमा खारजा तक को इस्तेमाल करने की कोशिश। शुहदाए लज़बेला के खिलाफ घिनौनी सोशल मीडिया मुहिम में तहरीक इंसाफ और भारत का गठजोड़ बेनकाब होने के बाद एक और इंकिशाफ। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए ट्विटर को इस्तेमाल किया। ट्विटर के साबिक़ सिक्योरिटी चीफ ने भारत और ट्विटर इंतज़ामिया की मिली भगत का पोल खोल दिया। भारत ने ट्विटर इंतज़ामिया को अपना एजेंट पेरोल पर रखने पर मजबूर किया। एजेंट के ज़रिए ट्विटर इस्तेमाल करने वालों के डाटा तक रसाई हासिल की। ट्विटर के सिक्योरिटी चीफ ने मामला अमरीकी रेगुलेटर्स के सामने उठा दिया। नवाज़ साहब के मतलब पार्टी की ये राय है कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो पार्टी को डील करे। शुहदा के खिलाफ उन्होंने एक बयानिया बनाने की कोशिश की, उसमें बड़ी लामताम कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं।
शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के लिए कोई माफी नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक ऐलान। समा से गुफ्तगू में बोले इमरान खान झूठा आदमी है, उसकी सारी सियासत फ्रॉड और झूठ पर है। शहबाज गिल पर तशद्दुद और फिर उसके बाद जिनसी तशद्दुद का बोलते हुए उन्हें शर्म नहीं आती। राना सनाउल्लाह ने कहा नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आएंगे, पार्टी की क़यादत संभालेंगे। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा। अदालत ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत से वापसी पर मुल्जिम खुश दिखाई दिया। ममनुआ फंडिंग केस। पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। तोशा खाना केस में इमरान खान की नाअहली की दरखास्त इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दी। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। क़तर ने पाकिस्तान में फ़ौरी तौर पर $3 अरब की सरमायाकारी पर आमादगी जाहिर कर दी। क़तरी हुक्काम का कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर सरमायाकारी में भी इजहार दिलचस्पी। वज़ीर आज़म ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए बनाए गए स्टेडियम का भी दौरा किया। दीवान अमीरी पहुँचने पर वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का शानदार इस्तक़बाल और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा सुस्त रवि का शिकार होने का तासुर मुस्तरद। कराची में चीनी काउंसिल जनरल का अहम बयान। समा से गुफ्तगू में बोले सीपैक मंसूबे शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। गवादर की तरक्की में सफरी सहूलियात की कमी रुकावट है। गवादर का बिजली का मसला हल कर दिया। चंद माह में मीठे पानी का मसला भी हल हो जाएगा। का इस्तेमाल औसतन 200 यूनिट से कम रहता है। अगस्त के बिल पर जो फ्यूल प्राइस सरचार्ज लगा था खत्म कर दिया गया। 22 अरब रुपए का रिलीफ सार्फिन को दिया है। वफाकी हुकूमत ने 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों के अगस्त के बिल पर फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज खत्म कर दिया। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं ताजरों पर आयद फिक्स टैक्स भी खत्म कर दिया गया है। कराची में बिजली का गंभीर मसला है कि इलेक्ट्रिक से भी दो हाथ करेंगे। आइंदा इंपोर्टेड फ्यूल से बिजली नहीं बनेगी। लाहौर हाई कोर्ट का महंगे बिजली बिलों के सताए लोगों को बड़ा रिलीफ। फ्यूल एडजस्टमेंट का टैक्स मिन्हा करके बाकी बिल जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर को तफसीली जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस वसूली केस की समाअत। अदालत ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों को चार्जेस की रकम नाज़र हाई कोर्ट के पास जमा करवाने की हिदायत। कोहे सुलेमान पर मजीद बरसात। कोहे सुलेमान पर मजीद बरसात। जनूबी पंजाब वालों की बढ़ गई मुश्किलात। राजनपुर 80% ज़ेर-ए-आब। डेरा गाजी खान में मुतअद्दिद बस्तियाँ डूब गईं। ज़मीनी रास्ते पानी तले। खाने पीने को कुछ मैसर नहीं। मुतासरीन सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाने बचाने और नकल मकानी करने पर मजबूर। सैलाबी रेले कई हिफाजती बंदों को भी बहा ले गए। कोटला ईसन के मकाम पर कराची पिशावर कौमी शाहराह पर शिगाफ पड़ गया। पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। बलोचिस्तान बारिशों और सैलाबी रेलों से परेशान। हर तरफ तबाही के मनाजिर। खुजदार में सैलाबी रेले से शहरियों का नया इम्तिहान। हर तरफ पानी ही पानी। ओथल में 50 से ज्यादा घर रेले में बह गए। फसलें तबाह हो गईं। अहम तरीन शाहराहों के बाद आर्जी राब्ता सड़कें भी बह गईं। अमवात की तादाद 230 तक जा पहुंची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तशवीश। कतर से रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी रिलीफ का अमल तेज करने की हिदायत। बलोचिस्तान के मारूफ लोक गुलकार वहाब बुगटी भी सैलाबी तबाहकारियों से मुतासर। कच्चा मकान मलिया मेट मदद का इंतजार। कराची में भी एक और स्पेल। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। पहले से तबाहाल सड़कें शहरियों के लिए वबाले जान बनी। सफ़र दुश्वार हुआ। वज़ीर आला हाउस के करीब डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड पर गढ़ा पड़ा। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर दरख्त गिर गया। FB एरिया ताहिर विला चौरंगी के करीब बारिश का पानी जमा।
गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। न्यू कराची मदीना कॉलोनी में नाला उबल पड़ा। महकमा मौसमियात ने आज और कल शहर में तेज बारिश की पेशगोई कर रखी है। भारतीय जनता पार्टी के एक और रहनुमा का गुस्ताखाना बयान, मुसलमानों में शदीद गम और गुस्सा, बड़े पैमाने पर एहतजाज, कई इलाकों में कशीदगी। पुलिस ने अवामी एहतजाज के बाद राजा सिंह को गिरफ्तार किया और फिर कुछ ही देर बाद रिहा कर दिया। पुलिस ने 200 से ज्यादा मुसलमान मुजाहिरीन को भी गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान की शदीद मजम्मत, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, राजा सिंह के खिलाफ महज अलामती कार्रवाई से मुसलमानों के गम और गुस्से का मदावा नहीं हो सकता। वो क्या कह रहे हैं आज का हल सिर्फ जमात इस्लामी, हल सिर्फ जमात इस्लामी। अवाम में पजीराई के बाद नारा सियासतदानों में भी मकबूल। ख्वाजा इजहार की शरारत, सिंध हाई कोर्ट में हाफिज नईम को देखा, दूर से ही नारा लगाया, फिर गले लगा लिया। आईसीसी वनडे और टी20 रैंकिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। टेस्ट क्रिकेट में तीसरे बेहतरीन बल्लेबाज इमाम उल हक वनडे रैंकिंग में दूसरे से चौथे नंबर पर चले गए। टी20 के टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। कौमी टीम प्रैक्टिस के लिए आईसीसी एकेडमी पहुंची। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाड़ी घुल मिल गए। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और राशिद खान पाकिस्तानी क्रिकेटर से खुशगवार मूड में तबादला ख्याल करते नजर आए। खिलाड़ियों ने एशिया कप के लिए भरपूर प्रैक्टिस भी की। और सुर लगाए होश उड़ाए जो गाए दिलों को भाए, रूह को छू लेने वाला अंदाज, बहुत ही खास आवाज, हर नस्ल के पसंदीदा। सज्जाद अली 56 बरस के हो गए।